अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज पूरे मुल्क में फ़िज़ा सोगवार है। नामवर सहाफ़ी एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। मेरे ख़्याल से अरशद शरीफ की शहादत में दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। ये टारगेटेड कत्ल था या हादसा? कीनिया की पुलिस बार बार बयान क्यों बदल रही है? एक कीनिया के पुलिस ऑफिसर ने अपनी शनाख्त छुपाकर तमाम हकायक भी बयान कर दिए। वो क्या हैं, वो आपकी खिदमत में बयान करूंगा। सबसे पहले, एंकर अरशद शरीफ की शहादत पर हकायक को मस्क करने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और बार बार हकायक को छुपाने के लिए नई नई कहानियाँ क्यों घड़ी जा रही हैं? अरशद शरीफ की शहादत जो है ये हादसा नहीं है। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज इंकशाफ किया है कि उनकी जान को ख़तरा था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। ये 1 और 2 रोज़ पहले जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर के एक मकामी होटल में, उसके लिए उनसे बार बार मुंतज़मीन की जानिब से रब्ता किया गया, लेकिन उनके दोस्तों ने उनके बार बार रब्ता करने पर बताया कि उनको इस कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत नहीं करवा सकते। अरशद शरीफ की जानिब से मुंतज़मीन को यह भी बताया गया कि स्काइप पे मैं इसलिए इसमें शिरकत नहीं कर सकता कि इससे मेरी लोकेशन ज़ाहिर हो जाएगी और मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं अपनी लोकेशन छुपा रहा हूँ। अरशद शरीफ की जानिब से इस तरह खुलकर ये पैगाम आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को देना, ये ज़ाहिर करता है कि उनकी जान को वाकई ख़तरा था। और ज़ाहिर है कि इससे हमें यह पता लगता है कि दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कीनिया की पुलिस बार बार बयान बदल रही है। जो पहला बयान आया जो उनकी जानिब से था कि जी पंगानी से गाड़ी चोरी हुई और ये बगाड़ी की तरफ जा रही थी। चोरी शुदा गाड़ी का नंबर KDJ 700 था, जबकि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे उसका नंबर KDG 200 था। मिलते जुलते नंबर की वजह से गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं, उसको रुकने का कहा गया लेकिन वो रुकी नहीं और फिर उस पर फायरिंग कर दी गई। और इस वजह से फायरिंग की गई क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक गाड़ी में एक अगवाशुदा मुग़वी बच्चा था। अगर 1 मिनट के लिए इस तमाम जो दास्तान बयान की जा रही है कीनिया की पुलिस की जानिब से, इसको सच मान लिया जाए तो मुग़वी बच्चे को बरामद करने के लिए क्या गाड़ी के ऊपर 16 राउंड बराह रास्त उसकी स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन, साइड के ग्लासेस और बैक स्क्रीन पर फायर किए जाते हैं, या उसके टायर बर्स्ट किए जाते हैं, और कितने फायर किए जाने चाहिए थे? अब तक की तहकीकात के मुताबिक 17 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 9 गोलियां अरशद शरीफ जिस जानिब यानी पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे वहां बरसाई गईं, जिनमें से उनकी शहादत जो पिछले शीशे से गोली चलाई गई वो उनके स्कल में, उनकी खोपड़ी में जाके लगी, जिससे उनकी शहादत हुई। सवाल ये पैदा होता है कि एक चोरीशुदा गाड़ी जो पंगानी से बगाड़ी की तरफ जा रही है, जिनका दरमियानी फासला 115 किलोमीटर है और 2 घंटे 36 मिनट का ये रास्ता बनता है तकरीबन, अगर उस सड़क के हिसाब से देखा जाए, तो क्या दरमियान में कोई पुलिस स्टेशन नहीं आया, कोई पेट्रोलिंग पुलिस, कोई हाईवे पुलिस नहीं आई जो कि उस गाड़ी को चेक करती? अब आ जाते हैं कि जिस फोर्स ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई उसका नाम है GSU। इसके बारे में अल जज़ीरा, BBC और कीनिया के जो कौमी और लोकल अखबारात हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं कि ये फोर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के तौर पे काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका की ब्लैक वाटर्स। आपको रेमंड डेविस का नाम याद होगा, जिसने लाहौर में दिन दिहाड़े कई लोगों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था, और उसके बाद उसको रातों रात उसके जो मुल्क के हुकाम थे उन्होंने यहाँ पर एक ड्रामा रचाया जिसमें उस वक्त की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत भी मुलव्वस थी और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत भी मुलव्वस थी। और आजकल के वफाकी वज़ीर दाखिला जो उस वक्त सूबाई वज़ीर कानून थे पंजाब के, उन्होंने जाके वो दियत की बज़ोर जो हुकूमत की ताकत के तहत वो डील करवाई थी और उनको यहाँ से निकलवाया था। बिल्कुल उसी तरह ये GSU भी काम करती है, लेकिन ब्लैक वाटर अमेरिका से बाहर, अमेरिका के मुखालफीन, स्टेट के मुखालफीन के ख़िलाफ़ काम करती है। वो अमेरिका में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी आम शहरी को, किसी बेगुनाह शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आज तक ऐसी कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन GSU जो है, इसके बारे में ये जो वर्ल्ड क्लास मीडिया है, अल जज़ीरा, BBC और उसके अपने अखबारात ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कीनिया में सोशल एक्टिविस्ट जो वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से उनके,
और सियासी मुखालफीन, हुकूमत के सियासी मुखालफीन की टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात हैं। और ये उनको सियासी मुखालफीन को कत्ल करने पर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है और इस पर इससे पहले भी बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। कीनिया की पुलिस ने एक और झूठ बोला कि अरशद शरीफ के साथ खुर्रम अहमद नामी पैसेंजर भी थे जो पहले उनके भाई ज़ाहिर किए गए और कहा गया कि वो इस फायरिंग में ज़ख्मी हो गए थे। ये पहला बयान। अब कहते हैं कि जहां फायरिंग हुई इससे 72 किलोमीटर दूर अरशद शरीफ की लाश मिली। सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुर्रम जो कि ज़ख्मी भी हुए और सुबह बयान था कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है इलाज की गर्ज से, तो वो 72 किलोमीटर तक गाड़ी कैसे चला के ले गए अगर वो ज़ख्मी थे। एक कीनिया की पुलिस के ऑफिसर ने हक़ाइक़ बताए हैं अपनी शनाख्त छुपाकर। उनका कहना था कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का भी काम हो सकता है जिसने GSU को की खिदमात हासिल की हों कीमतन, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि GSU मुल्क में भी पैसे लेके काम करती है। कहता है उन्होंने कहना था कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी ने या तो उनको हायर किया है, उनको पैसे दिए हैं कि अरशद शरीफ को हलाक किया जाए जिससे पाकिस्तान में हालात ख़राब हों। इस बात से ज़ाहिर होता है कि वो कोई ऐसी एजेंसी है गैर मुल्की जो चाहती है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। मौजूदा वैसे ही सियासी हालात अपनी इंतहा को पहुँचे हुए हैं, सियासी अनारकी, सियासी बेचैनी, सियासी बहरान अपनी पीक पे है। उन हालात में अरशद शरीफ को इस तरह दिन दिहाड़े वहाँ पे कत्ल किया गया। उसका मकसद उस गैर मुल्की एजेंसी का था कि पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब किए जाएं। अब एक मैं तस्वीर आपको अभी दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के लोग तहकीकात के लिए वहाँ पहुँचे हैं और कीनियन हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पे एक शख्स जिसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही वो कैंडी क्रश गेम खेल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं। अगर इस शख्स का रंग देखा जाए तो ये कीनिया का नहीं लगता। इसकी स्किन ब्राउन है, यानी कि इसका ताल्लुक कीनिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क से है। वो इंडिया भी हो सकता है, वो कोई और मुल्क भी हो सकता है। और ये कैंडी क्रश गेम खेल रहा है जबकि पाकिस्तानी हुकाम उस वक्त इतने अहम मामले पर कीनियन हुकाम से बात कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। ये भी बहुत सारे सवालात छोड़ता है पाकिस्तानियों के लिए। और इस पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ये कौन संगदिल आदमी है जो ऐसे अंदोहनाक हादसे पर वहाँ पर बड़े ही आला सतही कीनियन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठा है और वहाँ बैठा बैठा कैंडी क्रश गेम खेल रहा है। मज़ीद तफसीलात भी आप तक पहुँचाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे मालूमात मिली। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज जो है उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।